कुछ दिनों पहले मैंने बहुत ही पुरानी न्यूज़ देखी अराउंड 2007 की, जहां नेब्रास्का के एरिन चैम्बर्स ने गॉड पे ही केस कर दिया था कई सारे आरोप लगा के। मगर कोर्ट ने उनका केस यह कह के डिसमिस कर दिया कि अल्माइटी वाज नॉट प्रॉपर्ली सर्व्ड ड्यू टू हिज अनलिस्टेड होम एड्रेस। यही नेब्रास्का के हाई कोर्ट ने कहा था। फिर जब आगे केस नेब्रास्का के सुप्रीम कोर्ट गया तो उन्होंने यह कह के केस को डिसमिस कर दिया कि कोर्ट डिसाइड्स रियल कंट्रोवर्सीज एंड डिटरमाइंस राइट्स एक्चुअल कन्वर्टेड एंड डज नॉट एड्रेस और डिस्पोज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस और issues that might arise in hypothetical और fictitious situations और settings। मतलब कि सिंपल भाषा में उन्होंने कहा कि कोर्ट वास्तविक विवादों का फैसला करता है और वास्तविक में विचलित होने वाले अधिकारों की निर्धारिता करता है और उनका काल्पनिक प्रश्नों या मुद्दों से उनका कोई संबंध नहीं। तो इसी बात से मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या सुपर बीइंग्स की कोई लीगैलिटी है। अब ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि क्या हो अगर कोई सुपर बीइंग एक्चुअल में एग्जिस्ट करने लगे, उसकी क्या लीगैलिटी होगी। अब देखो, टॉप टाइप के सुपर हीरोज की बात तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जैसे कि सुपरमैन, सेंट्री, थॉर, लोबो या मार्शियन मैनहंटर। इनका रहना या ना रहना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मगर मैंने अभी बस सुपरमैन के ऊपर लेके बस वीडियो बनाई है कि क्या हो एक्चुअल में अगर सुपरमैन एग्जिस्ट करने लगे, बस सुपरमैन और कोई नहीं। इसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में समझाया भी है। मगर इस बार बात आती है कलेक्टिवली क्या हो अगर सुपर बीइंग्स एग्जिस्ट करने लगे। मतलब कि अगर सुपर हीरोज हैं तो सुपर विलन्स भी हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि इस वीडियो में कोई भी लीगल लॉयर नहीं है, तो इस वीडियो के बेसिस पे अपना कोई भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि मैं ये भी बताने वाला हूं कि क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, वो भी मेजर दिक्कतें। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो अभी इस बार बस इसी वीडियो के लिए सुपर बीइंग्स को बस दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं। पहले तो जो ह्यूमन सुपर बीइंग्स हैं जिन्हें अर्थ के रिसोर्सेज के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, और दूसरे कैटेगरी के सुपर बीइंग्स आते हैं जो ह्यूमन रहें या फिर ना रहें मगर अर्थ के रिसोर्सेज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब जस्ट लाइक तुम एग्जांपल ही ले लो, थॉर बाइफ्रॉस्ट की हेल्प से तुम्हारे बगीचे में लैंड किया, जिससे तुम्हारे बगीचे की खूबसूरती खराब हो गई जो तुमने सालों से बरकरार रखी हुई थी। तो तुमने थॉर पे केस कर दिया हर जाने के लिए। मगर क्या थॉर आएगा? और मान भी लो वो नहीं आया तो गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, वो उसके पावर्स के बियॉन्ड है। अब बात से बाइफ्रॉस्ट के आने जाने तक ही सीमित नहीं है। किसी भी बीइंग को किसी भी कंट्री में आने जाने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो एक लफड़ा तो इधर हुआ। मगर ये सब बातें तो मोस्ट कॉमन बीइंग्स ही हैं जो टॉप टायर में अपने पावरफुल होते हैं। इसके अलावा ये जो नॉर्मल सुपर ह्यूमन बीइंग्स हैं जैसे कि डेडपूल, बैटमैन, वुल्वरीन, पॉइजन आइवी, फ्लैश, ग्रीन एरो, स्पाइडरमैन जैसे बीइंग्स, ये कुछ ऐसे बीइंग्स हैं जिन्हें पकड़ना मुश्किल है मगर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ ही इनका घर है, जाएंगे कहाँ पे। अब इनमें से हमें कुछ ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट की हेल्प भी करते हैं भलाई के लिए, और कभी कभार तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक को ऑर्डर भी दे देते हैं कुछ काम करने के लिए। जैसे कि हमने दी एवेंजर्स मूवी के क्लाइमैक्स में कैप्टन को न्यूयॉर्क पुलिस को ऑर्डर देते देखे थे हम। अब किसी भी सुपर बीइंग को कोई अधिकार नहीं होता कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को डायरेक्टली ऑर्डर दे सके। बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में, जिसे हम लीगल भाषा में क्वाजी लीगल या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। मतलब कि बहुत ही छोटा सिंपल भाषा में समझो कि a quasi contract is an obligation invoked by law in presence of an agreement. Its purpose to create a legal duty. In fact, no promise or agreement was entered into by the parties. मतलब कि एक ऑब्लिगेशन जिसे लॉ इन्वोक किया होता है कि इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, जिसका पर्पस एक लीगल ड्यूटी को क्रिएट करना है, इनफैक्ट जिसमें कोई प्रॉमिस या एग्रीमेंट ना हो पार्टीज के बीच में। इस बात का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें बैटमैन और गॉथम पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में देखने को मिलता है। वैसे तो बैटमैन ने पूरी दुनिया से अपनी लीगल आइडेंटिटी को छुपा के रखा है और गॉथम पुलिस की हेल्प करता है जितना लीगल हो सके उतना लीगल तक। अब बैटमैन के पास कोई ऑफिशियल लीगल एग्रीमेंट या लाइसेंस नहीं है कि वो गॉथम में लॉ मेंटेन करने के लिए मदद करेगा। वो बस बैटमैन और गॉथम के बीच में क्वाजी लीगल समझौता है। अब यहाँ से बैटमैन की बात नहीं हो रही है, स्पाइडरमैन भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। बस मुद्दा ये है कि पीटर की शहर की पुलिस स्पाइडरमैन पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो फंसे तो वो उसे बुलाएंगे। स्पाइडरमैन ज्यादातर मोर देन मेजॉरिटी ऑफ टाइम सिटीजन्स अरेस्ट करता है। ये मुद्दा थोड़ा सा अलग है, मतलब कि एज पर इंडियन सेक्शन 43 ऑफ CRPC, एनी प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट एनी अदर पर्सन हु कमिट्स अ नॉन बेलेबल cognizable offense in his or her presence or is a proclaimed offender. The offender must be handed over to a police officer or must be taken to the nearest police station. ये ऑफिशियल है, मतलब कि कोई भी सिटीजन अपनी सीमाओं के अंदर में रह के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक्सट्रीमली स्पेशल केसेस में सिटीजन्स अरेस्ट कर सकता है। मगर ध्यान देना, ये सिटीजन्स अरेस्ट बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि अरेस्ट करने की भी अपने कुछ प्रोसीजर होते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट को ऑफिशियली सिखाए जाते हैं एक लीगल कायदे के अंदर रह के। मगर आपको यह बात नहीं पता
आप किसी को भी इनएप्रोप्रिएटली टच नहीं कर सकते, भले ही वो गलती से क्यों ना हुआ हो। अरेस्ट हुआ बंदा भी वापस से उस बंदे के ऊपर लॉ सूट फाइल कर सकता है कि इन्होंने मेरे ऊपर इनएप्रोप्रिएट फोर्स का इस्तेमाल किया, गाइडलाइंस के अंदर रह के सिटीजंस अरेस्ट प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, फलाना ढिकाना। मतलब कि अगर लॉ सुपर हीरोज को अधिकार देती है तो क्रिमिनल्स को भी अधिकार देती है फॉर जस्टिस, क्योंकि उस समय तक किसी को भी नहीं पता होता है कि अच्छा कौन और बुरा कौन। अब ये बात तो हो गई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सिटीजंस अरेस्ट वाली, मगर सुपर बींग्स अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी तो अपनी पावर्स को यूज करते हैं, जैसे विजन का आसमान में उड़ना, किसी के भी कमरे में घुस के उसकी प्राइवेसी तोड़ना, फ्लैश का रास्तों पे दौड़ना, बैटमैन का अपनी बैटमोबाइल के साथ घूमना, यानी तफरी करना कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। अब ये सारी बातें तो सुनने में अच्छी लगती हैं, मगर इसके लिए भी लॉ है। हवा में उड़ने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, एक निर्धारित स्पीड से तेज जाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, हर एक कार बाइक व्हीकल के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से परमिट चाहिए, उनका इंश्योरेंस चाहिए। अब अगर आपने खुद ही बनाई है तो तब भी उसके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं। अब जैसे कि बैटमोबाइल में काफी हाई ग्रेड गन्स और वेपन्स होते हैं तो उसके लिए एम्यूनेशन लाइसेंस भी चाहिए, मतलब कि घुमा फिरा के चाहे तेज भागो, उड़ो या अपनी एरोज ही क्यों ना चलाओ, उसके लिए भी स्पेसिफिक लाइसेंस चाहिए। अब पब्लिक प्लेस हुआ तो क्या हुआ, हर एक पब्लिक प्लेस में आप अपनी खूबियों या वेपन्स तक को नहीं ले जा सकते, तो उसे यूज करने के लिए बात तो दूर की है। अब हर जगह के लिए अपने कुछ रूल्स होते हैं और वो भी सबके लिए बने होते हैं। अब चलो ये सब बातें तो अर्थ के ह्यूमंस तक ही लिमिटेड हैं, मगर उनका क्या जो ह्यूमंस हैं ही नहीं, कोई बेकाबू एनिमल या फिर जो जॉर्ड जैसा एलियन जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब ह्यूमंस के अलावा एनिमल राइट्स भी हैं, तो उन्हें पकड़ना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो भी एक लीगल क्राइटेरिया में आते हैं एनिमल राइट्स लॉ के अंतर्गत। मगर किसी एलियन का क्या, जॉर्ड की बात तो छोड़ देते हैं, ही इज वे मोर पावरफुल। अब इतना पावरफुल बीइंग अगर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो सुपरमैन को रूल्स तो तोड़ने ही पड़ेंगे। मगर उन सब एलियंस का क्या जो कल ऑब्सिडियन जैसे हैं, वो इतना पावरफुल भी नहीं है कि उसे अपनी गवर्नमेंट मार ना सके, उसे अपने अर्थ के एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या फोर्स के थ्रू कंट्रोल या मारा जा सकता है, जैसे कि हमने इन्फिनिटी वॉर में उसकी पावर्स देखने को मिली ही हैं। अब एलियंस के अर्थ पे रहने या ना रहना काफी डिबेटेबल सवाल है, क्योंकि अभी हम ऐसे किसी भी सिनेरियो से गुजर नहीं रहे हैं। जैसे कि एनिमल राइट्स और ह्यूमन राइट्स अलग अलग होते हैं, ठीक वैसे ही एलियन राइट्स भी हो जाएंगे इन केस अगर कोई लिविंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आए तो इन सब बातों का नतीजा क्या निकला, सुपर हीरो होना लीगल हुआ कि नहीं। अब देखो, सुपर हीरो कोई भी बन सकता है और कभी भी लोगों की जान बचाने के लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, पर हाँ आप लॉ के अंडर रहें, किसी की भी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, अपनी पावर्स को इवल पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल ना करें और सबको खुश रखें। अगर आप सबको खुश रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा होता कहाँ है। अगर आपने वॉचमैन, डॉन ऑफ जस्टिस, सिविल वॉर, वी फॉर वेंडेटा, आयरन मैन 2 जैसी मूवीज देखी हैं तो आपको पता ही होगा कि कोई भी सुपर बीइंग सबको खुश नहीं कर पाया है। कुछ ना कुछ ऐसी बात तो निकल ही आती है जिससे आप लॉ की नजरों में लीगल नहीं रह जाएंगे। अब जैसे कि डेडपूल 1 का यही ब्रिज वाला सीन ही देखें, बस इसी एक सीन में डेडपूल ने कितने सारे लॉस तोड़े, उसकी पूरी एक लिस्ट बनाई जा सकती है। और डेडपूल का क्या हुआ, वो आराम से अपने घर ऐसे चला गया कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। भाई, किसी भी क्रिमिनल को मारने के लिए आपको साबित करना होता है कि वो क्रिमिनल था, भले वो पहले से ही क्रिमिनल क्यों ना हो। डेडपूल ने ट्रांसपोर्ट के लॉस तोड़े, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और अननेसेसरी रोड ब्लॉक करके रखा और कितनों की जानें ली। अब भले ही कहा जा सकता है कि डेडपूल ने ये सारा काम अपने सेल्फ डिफेंस में किया, मगर भैंचोद कोर्ट में ये साबित करना पड़ता है और कोर्ट किस हिसाब से काम करता है आप जानते ही हैं। खैर, मैं यहाँ कोई डिबेट नहीं करना चाहता और पॉलिटिकल भी नहीं होना चाहता हूँ। मैं बस यही कहना और जताना चाहता था कि सुपर बीइंग्स की कोई लीगैलिटी होती है कि नहीं अपने रियल लाइफ में, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके कुछ अपने व्यूज और बिलीव्स हैं सुपर बीइंग्स की लीगैलिटी को लेकर तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आ गए हो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।